होटलें भरी रहेंगी। दिवाली हो, होली हो, क्या मचा रखा है तुमने? जो भी शुभ दिन आया बस घूमने गार्डन का, मंदिर खाली। और अशुभ दिन आ जाए तो बाबा जी महाराज जी कहाँ हो? हाँ है, यहाँ बैठे, तुम्हारे बाप का नौकर हूं जो तुम बैठे हो। दुख के दिन आए तो मंदिर है, भगवान है, तो यहां भी कुछ भी नहीं होने वाला तुम्हें। भगवान मैं आपको पुकार रहा हूं, हाँ दुख का दिन है। अरे दुख के दिन में तू भगवान को भगवान कह रहा है, दुख के दिन में तो लोग गधे को भी बाप कह देते हैं। सुख के दिनों में भगवान याद आवे, सुख का शुभ दिन भगवान के चरणों में व्यतीत करो। इसलिए 1 जनवरी को मेरा टेक टू ऑर्डर मानो मेरे जो भक्त हैं, 1 जनवरी को हर जैनी या तो घर में मिलेगा या तीर्थ क्षेत्र में मिलेगा या गुरु के पास मिलेगा। ये 3 स्थान तुम्हारे हैं, 3 स्थान तुम्हारे हैं, क्योंकि वो 1 जनवरी आप शुभ मानते हो। आपको वंश दिवाली आप शुभ मानते हो, जो दिन आप जन्मदिन आप शुभ मानते, शादी की सालगिरह शुभ मानते हैं। जोर से बोलो, अरे डरते क्यों, शर्म देखो, बोलो शुभ मानते हैं। मानते हैं बिल्कुल। नहीं मानते हो तो मना करो, मैं तो क्या आपत्ति है। बोलो शादी की सालगिरह कैसा मानते हो? शुभ। जन्मदिन कैसा मानते हो? नया वर्ष कैसा मानते हो? जो शुभ दिन मानते हो वो 3 स्थानों पर रहेंगे, या तो घर में या तीर्थ यात्रा पर और या फिर गुरु महाराजों के बाद। चौथा कोई भी स्थान तुम्हारा नहीं होगा। जाओ, तुम्हारे तीनों दिन, जन्मदिन, शादी की सालगिरह, नया वर्ष, दिवाली, ये तीनों दिन तुम्हारे लिए मुबारक हो। मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद। जय हो, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ जन्मदिन, जन्मदिन आ गया, जन्मदिन भी, जन्मदिन तो है ही। जो तुम्हारे शुभ दिन हो, यदि तुम्हारे लिए मुबारक चाहिए है, जो होटलों में बिताएगा, गार्डनों में बिताएगा, दुनिया भर के हिल स्टेशनों में जाएगा, उसकी जिंदगी का मैं कुछ भी नहीं। फिर लौट कर कुछ हो जाए तो मेरे पास मत आना। मैं एक ही बात पूछूंगा, साल भर में कोई दुर्घटना हुई तो मैं एक ही बात पूछूंगा, 1 जनवरी को कहां था तू? यदि तुमने कहा होटल में था, नगर यार बाहर। ऐसे हुड़दंड करने वालों को मैं आशीर्वाद नहीं देता हूं। और तुमने कहा नहीं मैं तो तीर्थ क्षेत्र पर, तो फिर जरूर मैं तेरे लिए जो मेरे पर बन सकेगा वो रेकी तुझे दूंगा, भावना तुझे दूंगा और विचार भी करूंगा। जो बन सकेगा वो तेरे दुख दूर करने के लिए करूंगा। इसलिए आज राष्ट्र के नाम संदेशा है, पूरे भारत के जैन अजैन सबके लिए संदेशा है कि 1 जनवरी शुभ दिन अच्छे स्थानों पर व्यतीत करो, गंदे स्थानों पर नहीं करो। यही सबसे बड़ी बात है। होटलों में लाखों रुपया खर्च मत करो, नया वर्ष दान में व्यतीत करो। नया वर्ष के दिन दान दो, जिससे जिंदगी भर जो नए वर्ष, जन्मदिन पर, शादी के सालगिरह पर, नए वर्षों में दान देता है, उसका सदा हाथ यूं रहता है, जिंदगी में कभी यूं हाथ नहीं होता। जय हो, जय हो। क्योंकि उसने शुभ दिन दान दिया है, दुख के दिनों में नहीं, शुभ के दिन दान दिया है। उसकी खेती ऐसी फैलाती है कि वो सदा देता ही रहता है, लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और शुभ दिन तुमने उड़ाया खर्च में और दान नहीं दिया तो उड़ा लो जितना उड़ाना है, कल ऐसा हाथ हो जाएगा। ज्यादा अंतर नहीं है। शुभ अशुभ, अब तुम्हारी मर्जी, जो पढ़े तो पढ़े। और अभी नए दिन के कुछ दिन हैं, अभी रिजर्वेशन नहीं कराए हैं, करा लिए हैं तो रिजर्वेशन कैंसिल और तीर्थ में बदल दो। अभी रिजर्वेशन जो कराया हुआ है उसका पैसा वापस मिल जाएगा। हो जाता है। लोग कह रहे हमारा को पैसा वापस नहीं, अभी मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। और उसको रिटर्न करके 30 क्षेत्रों का दो। 1 जनवरी जहां तुम्हें जाना है 2 को जाओ, 30-31 को जाओ। 1 जनवरी की बात है, क्योंकि वो दिन आपको शुभ है, ऐसा मानना चाहिए। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार दर्शनोदय तीर्थ की नमो। जीवंत तीर्थ तो यहाँ विराजित है मनोज जी, यहाँ भी कुछ ऐसा हो कि पूरा हिंदुस्तान फिर इकट्ठा हो दर्शनोदय के लिए आमंत्रित करते हुए बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। लेकिन आज सिंहनाद पूरे विश्व के लिए हो गया है और मैं उम्मीद करता हूं जैन समाज और जैनेतर समाज
क्योंकि पूज्य गुरुदेव अब विश्व गुरु हैं, केवल जैन गुरु नहीं रह गए हैं। जिस प्रकार से सबके टीवी इस वक्त ऑन होते हैं, दुकानों के टीवी, घरों के टीवी ऑन होते हैं, चाहे वो जैन धर्म को माने या जैनेतर धर्म को, हर कोई पूज्य गुरुदेव को सुन रहा है। और जो भी सुन रहा है उनके लिए ये संदेशा है, अपना नववर्ष होटलों में नहीं मनाना है, या तो घर पर अपने माँ के हाथ का भोजन करके, या फिर तीर्थ क्षेत्र या गुरु के पास। तो आगरा वालों, सौभाग्य मिलने वाला है गुरु चरणों का। और छिपी टोला वालों, छिपी टोला में यो मनोज जी महामहोत्सव। छिपी टोले वालों, आपका पुण्य प्रबल नजर आ रहा है। कुछ ही दिन तो रह गए, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है कि यहां पर ये नववर्ष का आयोजन अपन मनाएं। तो बस अपना पुण्य गाढ़ा करो। और अगर पूज्य गुरुदेव आगे निकल जाएं तो भी चिंता नहीं, अभी भी आगरा में ही रहेंगे, ये पक्का है। तो इसलिए पीछे पीछे आ जाना, जहां भी पूज्य गुरुदेव आ जाएं। चलिएगा।